नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड 28 28वां लेकर। इस एपिसोड्स की भी मुझे काफ़ी डिमांड्स आई हैं। इस बॉर्डर ब्रेकआउट, बॉर्डर बर्स्ट, ऐसे लगे कि फ़ोटो अपने बॉर्डर में से बाहर बॉर्डर को फाड़ के एक तरीके से बाहर निकली हुई फ़ोटो है। ये इफेक्ट का कैसे बनाया जाता है, मुश्किल नहीं है, अभी बनाते हैं। और एक दूसरा इशू मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में दिखाया भी था, लेकिन मुझे काफ़ी ईमेल्स आई कि सर आप वो कैसे लेवल्स में या कर्व्स में जाके एक कोई बटन दबाते हो जिससे फ़ोटो कलर करेक्ट हो जाती है। तो उसका भी सिंपल लेवल्स में वो आई ड्रॉपर कलर पिकर टूल्स जो होते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बॉर्डर ब्रेकआउट से। तो ये मैंने एक फ़ोटो ढूंढ के निकाली है, एक कोई गाड़ी की फ़ोटो है। जो ये मैंने एक लेयर ज़ीरो बना के रखी हुई है। इसको मैंने ऑलरेडी ही, ये पहले बैकग्राउंड लेयर थी, यहाँ पे पैड लॉक लगा हुआ, ताला लगा हुआ था, डबल क्लिक किया, ये लेयर ज़ीरो बन गई। फिर इससे नीचे एक लेयर बनाई मैंने और ये देखिए उसमें ग्रेडियंट डाल के, खैर मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आप। अब इसके नीचे एक लेयर बनाने के लिए कंट्रोल क्लिक कीजिए न्यू लेयर आइकॉन के ऊपर, न्यू लेयर बन जाएगी। ये मेरा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कीजिए, लीनियर ग्रेडियंट फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, और यहाँ डायगनली आप इसको स्ट्रेच कर दीजिए तो ये वैसा सा इफेक्ट आ जाता है। अब इसके ऊपर ये फोटो है। अब इस लेयर के ऊपर हम जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल उठाएंगे और जहाँ से ये लड़की का सिर शुरू होता है, या ये जो विंडशील्ड सी है, ये जो साइड विंडोज़ की, यहाँ से आप लीजिए और एक रेक्टेंगुलर बना लीजिए यहाँ तक। थोड़ा सा और बढ़ा दें। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शॉर्टकट यूज़ करता हूँ कंट्रोल टी, वो अब की नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम उससे ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें तो जैसे ये देखिए मैं करता हूँ तो ये फ़ोटो कटना शुरू हो जाती है। हमको ये नहीं चाहिए। हमको यहाँ इस जो सिलेक्शन है, हमको फ़ोटो के हिस्से को नहीं, ये जो सिलेक्शन हमने बनाई है इसको ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए हम जाएंगे सेलेक्ट, और यहाँ कमांड है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो इसको सेलेक्ट कीजिए। अब वैसा ही बाउंडिंग बॉक्स इसके चारों तरफ बन गया है, लेकिन अब ये सिर्फ सिलेक्शन को ही ट्रांसफॉर्म करेगा। आप चाहें तो यहाँ पे आके राइट क्लिक दबा के और स्कू चुन लीजिए, या शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट, ये तीनों ही बटन दबाइए और यहाँ से इसको अंदर की तरफ ड्रैग कीजिए। ये दोनों तरफ से बराबर एक जैसा अंदर होके आएगा, और वैसे ही इसको नीचे से बाहर की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए एंटर कीजिए तो ये हमारी सिलेक्शन अब थोड़ी सी बदल गई है। इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगेगी, लेकिन चलिए फिलहाल के लिए ये ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक मास्क लगाते हैं। यहाँ पे आइए, मास्क लगा दीजिए। ये फोटो कट गई। अब इसी की एक और कॉपी, ऊपर का हिस्सा उड़ गया कार का तो वो चाहिए, उसके लिए इसकी एक और कॉपी करते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल जे। और क्योंकि इसके ऊपर भी मास्क भी बाय डिफ़ॉल्ट साथ ही में आया है, तो आप चाहें तो यहाँ से मास्क को अनलॉक करके फिर इसको यहाँ ड्रैग करके डिलीट कर सकते हैं, या शॉर्टकट यूज़ कीजिए। मास्क के ऊपर आइए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट लेयर मास्क। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुई, जहाँ से शुरू किए थे करीबन 5 मिनट का वीडियो बना भी दिया और वापस वहीं पहुँच के। इसको अभी हम बदलते हैं। अब समय बचाने के लिए हमें क्या करना है कि इसकी जो कार का जो हिस्सा हमने नहीं चुना था, जो हमने सिलेक्शन में नहीं चुना था, उसी की कॉपी बनानी है, उसको सिलेक्ट करना है। अब समय बचाने के लिए मैंने वो पहले से ही ये बना के रखा हुआ है। उसके ऊपर जाकर मैं कंट्रोल क्लिक करूँ तो अब देखिए वो हमें इसने ज़्यादा सिलेक्ट किया हुआ है। इतना हमें चाहिए नहीं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं है उससे। तो ये हमारी, अब देखिए ये कार का ऊपर का हिस्सा हमको बस सिर्फ इतना सा चाहिए था। अब आप इसके ऊपर जब मास्क लगाएंगे, ये देखिए, अब देखिए ये कार कट के बाहर आ गई है। अब ऐसे लगता है कार अपने बाउंड्री से, अपने बाउंड से, अपने बॉर्डर से बाहर निकल आई है। जैसे मैंने पहले बात बॉर्डर की थी, तो बॉर्डर कैसे आएगा। आप क्या कर सकते हैं, दोबारा इस लेयर पे आइए, यहाँ पे स्ट्रोक चुनिए। स्ट्रोक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप 5 6 के आसपास इसको अंदर कर दीजिए। ये देखिए मैं थोड़ा साइड में करता हूँ ताकि आप देखें। अब ये स्ट्रोक आ गया। अब ये लगे फोटो की हवा में तैर रही है, इसके ऊपर एक ड्रॉप शेडो भी डालिए। थोड़ा सा इसको ड्रैग करके नीचे लाइए। साइज थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। स्प्रेड थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद आप इसको वाकई लगे कि ये हवा में उड़ती हुई फ़ोटो है, क्या करेंगे, अब कंट्रोल टी का इस्तेमाल करेंगे इसी लेयर पर रहते हुए। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स बन गया सारी तरफ से। अब इसके बीच में आके राइट क्लिक कीजिए और वॉर्प चुन लीजिए। अब वॉर्प चुन के आप देखिए क्या करता है ये देखिए यहाँ से ऐसे, चाहे तो नीचे वालों को भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। अब एंटर कर दीजिए। तो साहब ये था एक सिंपल सी टेक्निक। ये कार को देखिए, ये अपने बॉर्डर से बाहर निकल रही है। अगर ये कुछ और कार की मुझे फ़ोटो मिल पाती तो हम जितना कार का नीचे वाला हिस्सा जितना कम दिखाते, ऊपर वाला हिस्सा उतना ही बाहर उभरा हुआ नज़र आता। तो साहब ये था आज का पहला ट्यूटोरियल। अब जो
अब जो दूसरा इशू था कि जो ये देखिए ये फ़ोटो खींची है, ये वाइट बैकग्राउंड पे है, मैडम ने वाइट बनियान भी पहनी हुई है लेकिन ये ब्राउन लग रही है। इसको ठीक करने का क्या तरीका है? सबसे पहले कॉपी कीजिए कि अगर ही ना बने तो हमारे पास वापस आने के लिए ओरिजिनल होनी चाहिए। अब कंट्रोल एल दबाइए। अब आप चाहें तो थोड़ा सा तो यहीं से हम एडजस्ट कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब सारा ही इसको मूव करेंगे तो सारा ही ब्राइट होता है, हमको वो नहीं चाहिए, हमको कलर करेक्शन चाहिए। अब ये जो आपके जो ड्रॉपर्स टूल की बात मैं कर रहा था, ये कलर सैम्पलर्स हैं। ये ब्लैक कलर सैम्पलर है, ये ग्रे कलर सैम्पलर है और ये वाइट वाला वाइट कलर सैम्पलर। अगर आप इसके ऊपर यहाँ मैं करता हूँ, अगर इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो देखिए वो लिखा हुआ भी नीचे आएगा मैसेज, सैम्पल इन इमेज टू सेट वाइट पॉइंट। तो ये वाइट पॉइंट सैम्पलर है, इसमें मैं वाइट पॉइंट ही चुनूंगा। वाइट पॉइंट लेके अब मुझे मालूम है कि ये लड़की की ये जो शर्ट है ये वाइट है, मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए ही क्लिक में फ़ोटो की कलर करेक्शन पूरी हो गई। अब ये फ़ोटो जिस सेटिंग्स में खींची गई थी, जो सोच के खींची गई थी, वैसे ही है। हमारा मकसद था कलर करेक्शन का, वो हो गया है। तो सर ये थे आज के 2 इश्यूज़। तो एनवी साहब, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे लिए एक काम कीजिए, आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा जो आपको है वो ये है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब भी आपका जी चाहे, जहाँ से भी आपका जी चाहे, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वो ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। और कोई और फोटोशॉप से संबंधित कोई और भी आपके जहन में कोई सवालात हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है। मुझसे बन पड़ा तो हफ्ते और 1.5 हफ्ते के बीच में आपको उसका जवाब बना के वापस ज़रूर ईमेल करूँगा। और अगर नहीं बन पड़ा तो साहब हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लूँगा कि भाई ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो साहब, अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, हैव फन, धन्यवाद।